ठीक लैंडिंग के दौरान ऐसी क्या खराबी, क्या खामी प्लेन में आई जिसके कारण यह हादसा हुआ? क्या मौसम इसकी वजह एक बड़ी बन सकता है या फिर क्या कारण है? उनको देखिए, उनकी तहकीकात करने के लिए तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन यहां पर जरूरी है। लेकिन अब ये पूरी तस्वीर आप यहां पर देखिए और समझिए, जब ये प्लेन गिरा होगा, वहां पर जब प्लेन क्रैश हुआ होगा या वो स्थिति वहां पर बनी होगी जब वो खतरनाक टर्बुलेंस आई होगी उस प्लेन के अंदर, तो उसके अंदर बैठे लोगों के क्या हाल उस वक्त हुए होंगे। आप देखिए किस तरीके से वो डरे सहमे वहां पर बैठे होंगे। 6 लोग उस वक्त प्लेन के अंदर यहां पर सवार थे, जिसमें खुद अजीत पवार भी यहां पर सवार थे। और ये उनकी आखिरी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार की ये आखिरी तस्वीर है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक उस दौरान हो रही थी, दोपहर 1:15 का वो समय था, उस दौरान उनकी ये तस्वीर ली गई है और जगह है मुंबई। मुंबई में ये तस्वीर उनकी ली गई और ये उनकी आखिरी तस्वीर है। मंगलवार के दिन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अभी इस वक्त जब हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो हमारे बीच नहीं है। इस प्लेन क्रैश में उनकी भी मृत्यु यहां पर हो गई है। अब उनका पूरा परिवार भी पहुंच रहा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये जानकारी, तस्वीरें आपके सामने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है, एक दुखद हादसे में निधन। दुर्गत घटना ही घडली सकाळी। देखिए, कई समर्थक हैं अजीत पवार के, उनके कई जानने वाले हैं जो उनको बारीकी से और करीबी से यहाँ पर समझते थे और वो सब गमगीन हैं, वो सब सदमे में इस वक्त हैं। एक बड़ा झटका उन सभी के लिए यहाँ पर, पूरे पवार परिवार के लिए भी यहाँ पर है। पूरा पवार परिवार इस वक्त बारामती के लिए अब रवाना हो चुका है। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी नीरज भी लगातार उस वक्त सुप्रिया सुले के आवास के बाहर उस वक्त खड़े थे और उनने जानकारी दी थी कि लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास सुनेत्रा पवार, जो कि अजीत पवार की पत्नी है, और सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है, वो रवाना होंगी बारामती के लिए और बारामती में ही इस वक्त उनका जो शव है वो वहां पर रखा गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें वहां से सामने आई, आप देखिए, इस वक्त भी रेस्क्यू टीम्स वहां पर लगातार पहुंची हैं। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर ये प्लेन क्रैश हुआ कैसे। उसी में हम लोग अभी शोक से अभी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब जानकारी ज्यादा मिलेगी तब आखिरी बात सर, जांच की बात कही जा रही है कि इस पूरे दुर्घटना की जांच करवाई जाए। चलिए शॉर्ट्स बनाओ, शॉर्ट्स है। आपको बता दें, अजीत पवार थे कौन? महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, एनसीपी के प्रमुख थे अजीत पवार और लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय थे। उनका निधन एक प्लेन क्रैश में हुआ है। इस पूरे हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। बारामती पहुंचे हुए थे जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए और लैंडिंग के दौरान पे यह हादसा हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्लेन में उस वक्त 6 लोग सवार थे, जिन 6 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त सूत्रों के हवाले ये जानकारी सामने आ रही है, तकनीकी हादसों की वजह से ये विमान हादसा हुआ है। पायलट ने विमान को लैंड करने की कोशिश की और इसी दौरान ये हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कंट्रोल खो दिया और इसी की वजह से रनवे से स्लिप होकर ये झाड़ियों की तरफ प्लेन चला गया और वहीं पर क्रैश होकर आग बबूला ये पूरा प्लेन और धुएं के गुबार के साथ में ये पूरा प्लेन आग के हवाले देखा गया। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कंट्रोल खोया, सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, जिस जानकारी का इंतजार यहां पर किया जा रहा था वो जानकारी अब सामने आ चुकी है। जो सूत्र यहां पर बता रहे हैं उनका यही कहना है कि कोई तकनीकी खराबी थी, कोई टेक्निकल डिफॉल्ट था जिसके कारण ये प्लेन यहां पर क्रैश हुआ। पायलट ने पूरी कोशिश की कि वो लैंडिंग करा सके, लेकिन पायलट कंट्रोल खो देते हैं और पायलट ने जैसे ही कंट्रोल खोया ये विमान हादसे का शिकार हुआ। उसके बाद ये तस्वीर बनी जो इस वक्त हमने आपको दिखाई। पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, एक भयंकर प्लेन क्रैश वहां पर हुआ था। आसपास जितनी झाड़ियां थी उनमें आग तक लग गई थी। अचानक से जब आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां पर उठने लगी, इसके बाद जब आवाज अचानक से प्लेन क्रैश की आई तो स्थानीय लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आखिर हुआ कैसे। वो जैसे ही पास जाते हैं उनको समझ आता है कि एक प्लेन यहां पर क्रैश हुआ है और प्लेन के क्रैश होने के तुरंत बाद यह सूचना पुलिस को दी जाती है। एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने आपको यहां पर दिखाई है। अभी भी वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सुबह से लगातार इस पूरी खबर को लेकर से जुड़ी हुई हमने आपको दिखाई है। आप देखिए, शवों को बकायदा ले जाया भी जा रहा था, एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश थी। सबको यही उम्मीद थी कि अगर किसी की जान
जान बचाई जा सके तो सबसे अच्छा काम उस वक्त होगा, उस दौरान होगा। लेकिन बाद में खबर निकलकर सामने आती है कि 6 लोग जो उसके अंदर मौजूद थे, उनकी सभी की मौत यहां पर हो हमारे चुकी थी। सहयोगी रवि सिंह इस वक्त एनसीपी स्पोक्सपर्सन के साथ में जुड़े हुए हैं। रवि, उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बेहद ही काला दिन आज सभी के लिए है, खासतौर से एनसीपी के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा कि बृजमोहन श्रीवास्तव जो चीफ स्पोक्स पर्सन है एनसीपी अजीत पवार गुट के। सर, ये बताइए कि जो खबर आपको कब मिली और क्या अभी तक किस तरीके से कंफर्मेशन, परिवार से आपकी बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? परिवार से तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई। मैं अभी दिल्ली, मैं खुद भी दिल्ली अभी पहुंचा था। एयरपोर्ट पर ही था मैं, उसी समय मुझे ये खबर मिली कि आज अभी हादसा हो गया है। मैंने जब जानकारी ली तो यही पता लगा कि आज दारा का प्रोग्राम था बारामती में, वो लैंड करने के पहले प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें 6 लोग सवार थे और 6 के 6 लोग शायद नहीं रहे। अच्छा। उसमें आदरणीय अजीत दारा पवार भी नहीं रहे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। एक इरादे और वायदे का पक्का राजनेता और जनता से जुड़कर काम करने वाले एक राजनेता को हम लोगों ने खोया है। और ये हम लोगों की व्यक्तिगत छवि तो है ही, इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी बड़ा नुकसान हुआ है। वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल के घर पे हम लोग मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं और उनका कहना है कि वो मुंबई सब परिवार के साथ में जा रहे हैं। उनकी पत्नी और उनका बेटा दिल्ली में ही था। हाँ। तो अभी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, आदरणीय सुनेत्रा ताई, पार्थ पवार, सुप्रिया ताई, ये सारे लोग मिलकर अभी जा रहे हैं जिससे कि वहाँ बारामती पहुँचे और वहाँ जो भी हादसा हुआ है एक तो उसकी जानकारी ले सकें और जो भी अब वहाँ पे जो दाह संस्कार का जो भी कार्यक्रम होगा वो तो करना ही होगा। उसके लिए वो लोग यहाँ से निकले हैं अभी। तो आज सब लोग मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं? हाँ, सब लोग रवाना हो रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में है, यहाँ हम लोग अभी शोक सभा करेंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर हम लोग भी वहाँ पहुँचने के उनकी शव यात्रा में शरीक होंगे। ये एक बड़ी क्षति की बात है। बृजमोहन श्रीवास्तव जो एनसीपी अजीत पवार गुट के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि पूरा परिवार अब मुंबई के लिए रवाना हो रहा है। बिल्कुल रवि, और बहुत बड़ी क्षति है और अब से कुछ ही देर में सभी लोग बारामती की तरफ रवाना होंगे, शव यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन ये जो क्षति है ये महाराष्ट्र की राजनीति में व्यक्तिगत क्षति कई लोगों के लिए, कई समर्थकों के लिए है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं भयावह है। हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। वो बारामती के लिए रवाना हुए थे, उनके प्राइवेट जेट में रवाना हुए थे जो कि लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इसमें 6 लोग सवार थे, इन सभी की मौत हो गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी विमान हादसे की देख रहे हैं और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देखिए। विमान हादसे की बात की ये तस्वीरें, जब ये पूरा हादसा हो गया, पूरा विमान आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, धुएं का गुबार चारों तरफ उठता हुआ नजर आया। हालांकि इस पूरे हादसे में ये बेहद दुखद घटना सामने आई है और जानकारी सामने आई, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का निधन हो गया है। देखिए, कई सारी वजहें सामने आ रही हैं कि आखिर प्लेन क्रैश कैसे हुआ। कोहरा भी एक वजह यहां पर बताई जा रही है। बारामती में थोड़ा कोहरा वहां पर छाया हुआ था। एयरक्राफ्ट क्रैश की पहली वजह तो कोहरा ही है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल दिक्कत भी उस विमान में उस वक्त आई जब लैंडिंग की कोशिश यहां पर पायलट कर रहे थे और जैसे ही वो लैंडिंग की कोशिश कर रहे थे वो कंट्रोल यहां पर खो देते हैं। लेकिन अभी ये फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उनके जितने समर्थक हैं वो सब वहां पर पहुंच रहे हैं और रोहित पवार जो उनके भतीजे हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं और देखिए वो भी रो रहे हैं, उनकी भी आंखें इस वक्त गमगीन हैं। पूरा परिवार इस वक्त गम में यहाँ पर है और पूरा परिवार अब धीरे धीरे बारामती पहुंच रहा है। बारामती की धरती से ही देखिए पवार परिवार की पावर की शुरुआत यहाँ पर हुई थी और उसके बाद से धीरे धीरे पूरा पवार परिवार एकत्रित हुआ और एक बड़ी तस्वीर पूरे महाराष्ट्र में बनती हुई, उभरती हुई दिखी जब शरद पवार काफी ज्यादा यहाँ पर नामी ग्रामी हो चुके थे और ऐसी ही पहचान अजीत पवार को धीरे धीरे मिलने लगी थी। और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए नीली शर्ट में, ये रोहित पवार हैं, उनके भतीजे हैं और बारामती के उसी मेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचे हुए हैं जहां इस वक्त अजीत पवार का पार्थिव शरीर रखा गया है। ये उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाहर देखिए चीख पुकार मची हुई है, रो रो कर हर किसी का बुरा हाल है। और चूंकि बारामती ही उनका कार्यक्षेत्र, गृह क्षेत्र और वहीं से वो चुनाव भी लड़ा करते थे, तो ऐसे में समर्थक जो है वो तुरंत वहां पर जुटे हुए हैं और देखिए किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है।